यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले विनोद जी की है। विनोद जी एक साधारण किसान थे। दो छोटे बच्चे, पत्नी और बुजुर्ग माता पिता का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर था। पिछले 2 सालों से लगातार सूखा पड़ा था। खेतों में फसल नहीं हुई, कर्ज बढ़ता गया। ऊपर से उनके बेटे राहुल को गंभीर बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा चलेगा और खर्चा लाखों में आएगा। विनोद जी के पास ना पैसे थे, ना कोई सहारा। गांव के लोग भी कहने लगे, अब तो कुछ नहीं होगा। विनोद जी की पत्नी रमा दिन रात रोती रहती थी। एक दिन रमा ने कहा, मैंने सुना है खाटू श्याम जी सबकी सुनते हैं। अगर हम उनके दरबार चले जाए? विनोद जी ने दुखी मन से कहा, पैसे कहां से लाऊंगा यात्रा के? रमा बोली, मेरे गहने गिरवी रख दो। जीवन भर ना पहनूंगी, पर बेटे को बचा लो। उस रात दोनों ने गहने गिरवी रखकर यात्रा का प्रण लिया। कुछ दिनों बाद विनोद जी, रमा और उनका बीमार बेटा कठिन यात्रा पर निकले। बस से आधा रास्ता, फिर पैदल, चिलचिलाती धूप, भूख, थकावट, लेकिन उनके मन में विश्वास था। रास्ते में लोगों ने पूछा, इतनी तकलीफ में क्यों जा रहे हो? विनोद जी ने कहा, श्याम बाबा ही हमारी आखिरी आस है। आखिरकार 4 दिन की यात्रा के बाद वे खाटू श्याम मंदिर पहुंचे। भीड़ बहुत थी, पर हर चेहरा श्रद्धा से चमक रहा था। विनोद जी ने बेटे को गोद में उठाया और बाबा के दरबार में ले जाकर बोले, बाबा, हम सब कुछ हार चुके हैं। अब बस आप ही बचा सकते हो। अगर आप चाहो तो हमारे बेटे को जीवन दान मिलेगा। इतना कहकर वे मंदिर के फर्श पर बैठकर रोते रहे। वह रुलाई इतनी सच्ची थी कि आसपास खड़े लोग भी आंसू रोक नहीं पाए। रात में मंदिर परिसर में ही वे लोग सो गए। उसी रात विनोद जी को सपना आया। सपने में श्याम बाबा प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अपार करुणा थी। बाबा ने कहा, विनोद, लौट जाओ। तेरा बेटा अब ठीक होगा। अपने मन में संदेह मत रखना। सुबह विनोद जी ने पत्नी को सपना सुनाया। रमा की आंखों में चमक आ गई। विनोद जी बोले, चलो, अब लौट चलते हैं। मुझे विश्वास है बाबा ने सुन ली है। वापसी में उनका बेटा धीरे धीरे होश में आने लगा। गांव पहुंचने तक बच्चे ने खुद खाना मांगा। डॉक्टर ने जांच की और कहा, अब इसे अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं। यह चमत्कार जैसा है। विनोद जी के आंसू बह निकले। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जय श्री श्याम। उस दिन के बाद उनके खेत में भी बरसात हुई और फसल लहलहाने लगी। धीरे धीरे सारे कर्ज चुकते चले गए। विनोद जी हर साल खाटू श्याम जी के दर्शन को जाते हैं। अब जब भी कोई संकट आता है, वे कहते हैं, सब बाबा की मर्जी, हम तो बस उनके चरणों में है। उनकी यह कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए आस्था का प्रतीक बन गई। आज भी वह बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक यही बोलते हैं, श्याम बाबा की कृपा से असंभव भी संभव होता है। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कभी हार मत मानिए। सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारिए, वो जरूर आपकी सुनेंगे। अगर आपको यह सच्ची कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि और भी भक्ति कथाएं आपको मिलती रहे। जय श्री श्याम। पुष्पम।